हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने थियोरी ऑफ एरर्स के बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीडेंटल एरर एंड लॉज ऑफ वेट। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी जेईएन हो, स्टेट का जेईएन एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में से वैल्यूज चेंज होती है या थोड़ा बहुत कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी उसी से ही रिलेटेड घूम फिर कर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लॉज ऑफ एक्सीडेंटल एरर फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम यूज में लेते हैं जब भी हमारे पास एक्सीडेंटल एरर आता है या फिर कंपनसेटिंग एरर आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी लॉ। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी लॉ है वो जो हमें वैल्यू देती है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है, पर ये लॉ की बात कर रहा है तो लॉ हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी लॉज। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द फीचर इन लॉज ऑफ एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर में हमारे पास पॉजिटिव एरर्स होते हैं, नेगेटिव एरर होते हैं, स्मॉल एरर होता है, स्मॉल लार्ज एरर होते हैं, पर नेग्लिजिबल एरर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो हमारे किसके इक्वल होता है? अरिथमेटिक मीन। हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 0.6745 रूट वी स्क्वायर अपॉन n-1। ये होता है सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए। और 0.6745 रूट वी स्क्वायर अपॉन n-1 ये होता है हमारा मीन ऑब्जर्वेशन के लिए। और अगर EM की बात करें तो ये ऑल्सो इक्वल्स टू EM अपॉन, ठीक है। तो ये हमने लास्ट के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि वी स्क्वायर एन जो होता है वो हमारा क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर एरर कैन बी गिवन एज। वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर अपॉन एन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा वी स्क्वायर, सॉरी इधर सिग्मा आएगा, सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन एन का रूट सिग्मा। अभी रूट को हम 1/2 भी लिखते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी कर्व डिस्क्राइब्स अबाउट। प्रोबेबिलिटी कर्व हमें क्या बताती है? हमारी जो एरर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर बताती है कि कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो एरर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Determine the probable error in a single measurement if the summarization of the difference between mean and single observation is given as 8.76। तो हमें क्या दे रखा है? B हमें दे रखा है 8.76 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना है तो अभी मैंने पीछे बताया हमारा फॉर्मूला होता है 0.6745 रूट ऑफ सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो 0.6745 रूट सिग्मा कितना दे रखा है? 8.76 का स्क्वायर n-1 होता है अपॉन 7-1। तो जब ये वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.98। ES की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.98। Determine the probable error of measurement by using the different probable errors which are given as। अभी हमें errors दे रखे, E1 हमें दे रखा है 5.64, E2 हमें दे रखा है 2.98, E3 दे रखा है 0.98 और E4 दे रखा है 2.54, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 का रूट। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 6.93। ये हमारा फॉर्मूला होता है रूट ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। What will be the mean square error if the readings were given as। अभी मीन स्क्वायर एरर MSE का हमारा फॉर्मूला होता है रूट वी स्क्वायर होल रूट वी स्क्वायर अपॉन एन।
v हमें कितना दे रखा है, सिग्मा v स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.654 प्लस 2.987 प्लस 2.543 अपॉन ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.335। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत है। ये सारे फॉर्मूलेज कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद होंगे ना तो ये सारी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एरर ड्यू टू द सिंगल मेजरमेंट इज 6.54 for 10 ऑब्जर्वेशन, देन कैलकुलेट द एवरेज प्रोबेबल एरर। हमने पढ़ा था कि EM होता है हमारा ES अपॉन रूट एन। सिंगल ऑब्जर्वेशन का हमें E कितना दे रखा है, 6.54, और रूट कितना दे रखा है हमें, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.068। ये सारे फॉर्मूलेज मैंने फर्स्ट सेकंड के क्वेश्चंस में बता रखे हैं कि EM इक्वल्स टू ES अपन रूट 10 होता है। ES का फॉर्मूला होता है 0.6745 रूट सिग्मा V स्क्वायर अपॉन n-1। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी मैंने बताए हैं, तो मैं फिर से वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन if the mean square error and the summation of the difference between the individual and the mean series are given as 0.987 और 3.654, ठीक है। तो अभी हमें मीन स्क्वायर एरर हमने अभी देखा रूट V स्क्वायर अपॉन n होता है। MSE हमें कितना दे रखा है, MSE हमें दे रखा है 0.987 इक्वल्स टू रूट V स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 3.654। n निकालना है तो n हो जाएगा, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ वेट आर स्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ। लॉज ऑफ वेट किस पर बेस्ड करता है, लॉज ऑफ बेस करता है लीस्ट स्क्वायर पर। किस पर बेस है, लीस्ट स्क्वायर पर। इन द लॉज ऑफ वेट, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये बात भी सही है। नेक्स्ट जो दे रखा है कि वेट ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द साइंस इन द इक्वेशन आर चेंज। जो हमारे वेट्स होते हैं ना वो साइन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, साइन इंडिपेंडेंट होते हैं, साइन इंडिपेंडेंट। तो आप भले ही साइन चेंज कर दो ना, वेट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इफ द एंगल्स एंड देयर वेट्स वर गिवन एज दिस एंड 2। अभी देखो यहाँ पर वेट्स क्या दे रखे, इक्वल है। वेट्स जब इक्वल होते हैं तो n हमारा हो जाएगा 20 डिग्री 42 मिनट्स और 33 और 30 और 33 n हमारा हो जाएगा 20 डिग्री 42 मिनट्स 42 मिनट्स। फिर क्योंकि 20 डिग्री 42 मिनट्स 20 डिग्री 42 मिनट्स 20 डिग्री 42 मिनट्स ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम सेम टू सेम लेंगे और 1/3 कर देंगे। किसका, 3 सेकेंड्स का। क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है प्लस 4 सेकेंड्स का प्लस 6 सेकेंड्स का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री 42 मिनट्स प्लस 6 10 13। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर होगा हमारे पास 20 डिग्री 42 मिनट्स और 4 ऑलमोस्ट 4 के बराबर। तो ऑलमोस्ट 4 के बराबर हमारे कितना आ रहा है, 4.3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने 2 वेट्स को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है हमने वेट्स को, क्योंकि इक्वल वेट्स है। अगर इक्वल वेट्स होते हैं तो हम नीचे क्या लिखते हैं, जितने भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और अगर इक्वल वेट्स हमारे नहीं होते हैं तब हम इन वेट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं।
Next question, determine the weight of the weighted arithmetic mean if the angles and their weights were given as 40 डिग्री 56 ये दे रखा है एंड 549। अभी ये बोला है डिटरमाइन द वेट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अभी वेट्स निकालने हैं तो इन सबको प्लस कर देंगे, 5 + 4 + 9 हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या बोलना है वेट निकालना है। वेट्स हमारे पास 3 दे रखे 5, 4, 9 और इन तीनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो हम 1 मिनट में कर सकते हैं। फाइंड द वेट ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टू क्वांटिटीज गिवन एज दिस एंड दिस हैविंग वेट्स 5 and 7। अभी ये क्या बोल रहा है, क्या इधर भी हमें वेट्स निकालना है, 5 + 7 और 5 × तो ये हो जाएगा हमारा 13/35 हो जाएगा। तो 13/35 तो होगा, पर फिर क्या इधर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा होता है 1/n, तो ये हो जाएगा 35/13। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इफ द एंगल अल्फा इक्वल्स टू हैविंग वेट 7, ठीक है, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 5 देन फाइंड द रिजल्टिंग वेट। जो हमारा रिजल्टिंग वेट होगा वो क्या होगा 7/5 का स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर क्या है तो ये हो जाएगा 7/25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ये कुछ नहीं है, अभी जब भी हमें रिजल्टेंट वेट निकालना होता है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब अगर हमारा आंसर 25/7 आ रहा है तो ये उल्टा होकर कितना हो जाएगा 7/25। अगर इसने मल्टीप्लाई किया है किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। आया समझ में? इधर फैक्टर किया है, उधर उसने मल्टीप्लाई किया था उस फैक्टर के साथ, इसलिए हमने 7 × 5 किया था। फाइंड द वेट ऑफ द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन वेट, वेट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन एज 2। अभी रिजल्टेंट वेट निकालना है, वेट हमें दे रखा है 2, तो रिजल्टेंट वेट मैंने बताया रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। डिटरमाइन द वेट ऑफ द इक्वेशन बीटा इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर 3 इट्स ओरिजिनल वेट हमें दे रखा है 8। अभी यहाँ पर बीटा की बात करें, ठीक है, बीटा में क्या होता है 3 का स्क्वायर। अगर अल्फा दिया होता है तो ये होता है 8/3 का स्क्वायर होता। फैक्टर किया है, फैक्टर में हम उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने 7/25 किया था, वो अल्फा का केस था। बीटा के केस में क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 3 का स्क्वायर कितना 9, 8 9 से कितना हो जाएगा हमारे पास 72। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। What will be the value of weight if the equation alpha plus beta equals to this having weight 5 is subtracted by 1? इधर हमें डिग्रीज वगैरह दे रखी है, इससे कुछ लेना देना नहीं, ये सिर्फ पूछ रहा है कि वेट की वैल्यू कितनी, हमें वेट कितना दे रखा है 5, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5। ये जो भी वैल्यू दे रखी है ना कि इसको 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट किया है, ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, ये सारी चीजें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी। वेट पूछा है, वेट हमें दे रखा है 5, तो वेट हमारा कितना हो जाएगा 5। अगर अगर किसी से मल्टीप्लाई किया होता तो डिवाइड हो जाता उसके स्क्वायर के साथ, अगर बीटा दिया होता तो वो मल्टीप्लाई हो जाता। तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ वेट्स पर ध्यान देना। उसने वेट पूछा, हमें वेट 5 दे रखा है, तो आंसर सीधा 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।